Student problem, use modified Euler's method to solve. यूज मॉडिफाइड यूलर्स मेथड टू सॉल्व। और ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, मतलब यूलर्स मॉडिफाइड मेथड या फिर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए स्टेप वन में, यहाँ पे देखिए स्टेप वन में जो भी गिवन है dy बाई डी एक्स, ये पहले लिख लीजिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, लॉग ऑफ x प्लस वाई। और dy बाई डी एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे आप लिख सकते हो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसे करके अगर वैल्यू आई आपकी y ऑफ वन इक्वल्स टू टू, y ऑफ वन इक्वल्स टू टू, इसका मतलब है, ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y ऑफ वन इक्वल्स टू टू का मतलब ये जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट में जो वैल्यू आपको वन दी हुई है, ये वैल्यू होती है आपकी x जीरो की, और ये जो वैल्यू होती है आपकी इक्वल्स टू की सेट की, ये वैल्यू होती है आपकी y जीरो की। इतना आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। y ऑफ वन इक्वल्स टू, इसका मीनिंग है, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स जीरो की, और इक्वल्स टू की साइड की वैल्यू होती है आपकी वाई जीरो की, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्या करना, सॉल्व क्या करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। यू मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में आपको सॉल्व करना होता है स्टूडेंट वाई की वैल्यू, और y की वैल्यू आपको सॉल्व करनी होती है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया होता है, मगर आपको मॉडिफाइड यूलर्स मेथड में सॉल्व करना होता है y, और y सॉल्व करना है आपको x इक्वल टू 1.2 के लिए, और x इक्वल टू 1.4 के लिए आपको y सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट, और आपको h भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो x जीरो दिया हुआ है, x जीरो कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है वन, देन आपको y जीरो दिया हुआ है टू, और h की वैल्यू लिख लेना है आपको, h की वैल्यू दी हुई है आपको 0.2, 0.2। ओके, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए, यूलर्स मेथड अप्लाई करनी। मैंने पहले ही बोला था आपको यूलर्स मेथड अप्लाई करनी, और यूलर्स मेथड क्यों अप्लाई करते हम, यूलर्स मेथड हम y1 सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यूलर्स मेथड हम y1 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूलर्स मेथड y1 इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एच एफ। मैंने पहले ही बोला आपको कि यूलर्स मेथड आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, y1 इक्वल्स टू वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो वाई जीरो, ये फॉर्मूला होता है y1 के लिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, राइट। तो यहाँ पे देखिए y जीरो कितना है डियर स्टूडेंट्स, y0 है टू, देखिए यहाँ पे y0 टू प्लस एच कितना है, एच है आपके पास 0.2, देन एफ, और यहाँ पे क्या है एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो, तो एक्स जीरो कितना है, एक्स जीरो है वन, और कॉमा वाई जीरो है आपके पास टू, राइट। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट भी यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स टू, एंड देन प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 0.2, और एफ ऑफ वन कॉमा टू। तो मैंने पहले ही बोला एफ के बाहर जो भी ब्रैकेट होता है, पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की, पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की। तो एफ ऑफ का जो इक्वेशन है, देखिए एफ ऑफ का ये इक्वेशन है, इसमें आप जो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, इसमें एक्स की जगह लोगे वन की वैल्यू, और y की जगह लोगे आप टू की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पे लॉग है ब्रैकेट में x है, x की वैल्यू आपकी वन, और प्लस x की वैल्यू आपकी वन, ये x की वैल्यू है, प्लस y, तो y की वैल्यू आपके पास टू, तो यहाँ पे लिखना है आपको टू। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये y1, राइट। तो देखिए टू था तो टू प्लस 0.2, तो 0.2 लिखा आपने, देन लॉग एफ ऑफ ब्रैकेट में वन कॉमा टू, इसका मतलब क्या है कि एफ के ब्रैकेट के बाहर जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, और दूसरी वैल्यू होती है वाई की। तो एफ ऑफ का इक्वेशन कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और इसमें आप ये जो एफ ऑफ एक्स वाई का जो इक्वेशन है लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, इसमें आप एक्स की जगह लोगे वन, तो इस एक्स की जगह लिया मैंने वन, और प्लस वाई, तो वाई की जगह लूंगा मैं ये टू, तो इस वाई की जगह लिया मैंने टू। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये पूरा का पूरा आपने अगर कैलसी पे पुट किया, ये पूरा का पूरा आपने अगर कैलसी पे पुट किया माय डियर स्टूडेंट, तो ये आंसर आएगा आपका y1 का। देखिए कैलसी पे पुट करके देखे तो आपको y1 का आंसर मिलेगा 2.2.21 2.2 2.2197 2.2197। और कैल्सी में आप लॉग की जगह, देखिए कैल्सी में आप
यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कैल्सी में आप जो लॉग लोगे, कैल्सी में आपको एल एन लेना है, एल एन। कैल्सी पे आपको एल एन करके बटन दिखेगा, एल एन, और लॉग की जगह आपको लेना होगा एल एन, और ब्रैकेट में क्या है, 1+2, 1+2। तो आपको कैल्सी में लॉग की जगह एल एन लेना होगा, एल एन आता है, कैल्सी पे दिखेगा आपको एल एन का बटन, और ब्रैकेट में 1+2। तो आपको वो आंसर पूरा का पूरा मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, राइट। ऐसे आपको लॉक डायरेक्टली प्रेस नहीं करना है, लॉक की जगह आपको कैल्सी में लेगा होगा एल का बटन, एल ब्रैकेट में 1+2। तो 2+0.2 ब्रैकेट में एल लीजिए, और ब्रैकेट में 1+2, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 2.2197, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब हम हमें y1 मिल गया, y1 भी मिल गया हमें। अब हम x1 फाइंड कर लेंगे। तो x1 y1 अगर आपको मिल जाता है यूलर्स मेथड से, तो x1 भी हमें सॉल्व करना होता है। x1 कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x1 के पहले क्या आता है, x0। x1 के पहले क्या आता है, x0 प्लस जो h होता है उसे हमें ऐड करना होता है। तो x0 है आपका 1, प्लस h है आपका 0.2, तो x1 भी मिल गया आपको 1.2, राइट डियर स्टूडेंट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको यूलर्स मेथड अप्लाई करके y1 सॉल्व कर लेना है ऐसे। y1 सॉल्व करने के बाद ये आपको y1 मिल गया। अब आपको x1 सॉल्व करना है। x1 कैसे सॉल्व करते हैं, x1 के पहले आता है x0, और उसमें ऐड करते हैं हम h। x0 की वैल्यू है आपकी 1, और प्लस h है आपका 0.2, तो 1.2। अब हम यूलर्स मॉडिफाइड मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम यूलर्स यूलर्स मॉडिफाइड मेथड अप्लाई कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, राइट। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और जो x1 है वो यहाँ पे लिख देना है आपको 1.2। इसका मतलब है हमें जो फाइंड करने के लिए पूछा है x 1.2 के लिए, तो ये 1.2 के लिए ये हम फाइंड करने वाले। तो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड जो x1 आता है ना आपका, वो आपको आगे लिख देना है, x1 इक्वल्स टू 1.2। इसका मतलब हम x इक्वल टू 1.2 के लिए y फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो आपका x1 आगे लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे y1 ऑफ डैश इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है इसका, y1 ऑफ डैश, y1 ऑफ डैश इज इक्वल्स टू आपको लिखना y0 प्लस h/2, अभी मैंने एक्सप्लेन किया h/2, और ब्रैकेट में f ऑफ x0 कॉमा y0, यहाँ पे आगे होगा माय डियर स्टूडेंट्स प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1। ये अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, राइट। तो देखिए यहाँ पे देखिए वन बाय वन अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए y1 ऑफ 1 डैश, तो y1 ऑफ 1 डैश इज इक्वल्स टू y0। तो y0 आपको पता है, देखिए यहाँ पे y0 है 2, देन 2 लिख दीजिए, देन प्लस h की वैल्यू भी आपको पता है कितने, 0.2, तो 0.2 अपॉन पे 2 है, अपॉन पे 2। देन ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में पहला f, पहले ब्रैकेट में x0 कॉमा y0, तो x0 है आपका 1, y0 है आपका 2, तो 1,2, 1,2, देन प्लस आगे का f, और f के आगे में x1 कॉमा y1, तो x1 है आपके पास, x1 है आपके पास 1.2, और कॉमा अब y1 है आपके पास, y1 है माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए 2.2197, तो 2.2197, राइट, ये हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए 2 प्लस, यहाँ पे आपको लिखना है 2 प्लस 0.2 अपॉन 2 करिएगा, आएगा 0.1, और ब्रैकेट में अब आप देखिए ये जो पहली वैल्यू है वो x की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है ये, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ समझा रहा हूँ। एफ ऑफ के बाद जो भी ब्रैकेट होते हैं वो पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की। हे हम पुट करेंगे इसमें लॉग ऑफ x प्लस वाई, जो भी आपका एफ ऑफ एक्स वाई का इक्वेशन है एफ ऑफ का, उसमें आप x की जगह लोगे 1, और y की जगह लोगे आप 2। तो देखिए यहाँ पे लॉग ऑफ ब्रैकेट में x है, x की जगह क्या लोगे आप 1, प्लस यहाँ पे y है, तो y की जगह लोगे आप 2, ब्रैकेट कंप्लीट। अब आप यहाँ पे देखिए प्लस करके एफ ऑफ 1.2 कॉमा 2.2197, तो एक पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी वैल्यू होती है y की। तो फिर से आप एफ ऑफ का इक्वेशन लोगे, और यहाँ पे लोगे लॉग, लोगे माय डियर स्टूडेंट, और ब्रैकेट में
एक्स से, एक्स की वैल्यू आपकी, एक्स की वैल्यू 1.2 और प्लस वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे 2.2197 ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट कंप्लीट। तो मैंने पहले ही बोला कैल्सी में लॉग की जगह आपको क्या लेना है, एलएन लेना है। एलएन दिखेगा आपको कैल्सी में लॉग की जगह, इस लॉग की जगह एलएन लीजिए, यहाँ पे भी लॉग की जगह एलएन लीजिए। पूरा का पूरा आप कैल्सी पे प्रेस करें माय डियर स्टूडेंट, पूरा का पूरा आप कैल्सी पे लीजिए, तो आपको y1 ऑफ 1 डैश मिलेगा आपको पूरा का पूरा। अगर आपने कैल्सी पे किया तो आपको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स 2.2328। पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखिए, 2.2328। ओके, अब मैंने पहले ही बोला, अब आपने ये y1 कब तक सॉल्व करोगे, जब तक पॉइंट की, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के करेक्ट आना चाहिए, कितने डेसिमल प्लेसेस, 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट आना चाहिए, ऐसे कोई मेंशन किया है? मॉडिफाइड यूलर्स मेथड के प्रॉब्लम में आपको कहीं पे भी डेसिमल प्लेसेस करके कोई नाम आया है क्या? डेसिमल प्लेसेस करके कहीं नाम आया नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि आपको जो भी y1 आएगा, y1 ऑफ 1, वो आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट सेम लाना है। 3 डिजिट या फिर मैक्सिमम 4 डिजिट आप सेम लाइए, तब तक आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको मेंशन नहीं किया है कि कितने डिजिट तक सॉल्व करना है, कितने डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है। ओके, तो मॉडिफाइड यूलर्स मेथड का प्रॉब्लम है, आपको दिया नहीं है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है। फिर भी आपको मैंने बोला है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट सेम आनी चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, कैल्सी में ये जो आपने प्रेस करके रखा है ना, कैल्सी पे आपने प्रेस करके रखा है ना, वैसे ही प्रेस करके रखिए ये पूरा का पूरा कैल्सी पे। हाँ, अब आप देखिए y1 ऑफ 2। तो y1 ऑफ 2 में आपको क्या करना है, ये जो आपने पूरा का पूरा प्रेस करके रखा है, देखिए ये पूरा का पूरा, तो मैं क्या करूंगा, यही देखिए y1 ऑफ 1 है आपका, राइट। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, प्लस यहाँ पे 0.1 है तो 0.1, राइट। यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, लॉग है तो लॉग, यहाँ पे क्या है 1+2 है तो 1+2, प्लस यहाँ पे लॉग है तो लॉग, राइट। यहाँ पे क्या है 1.2 है तो 1.2 प्लस, अब यहाँ पे जो आपने 2.2197 जो है आपका लास्ट में, उसकी जगह आपने ये जो आंसर फाइंड किया है y1 ऑफ 1 डैश वाला, इस आंसर को आपको यहाँ पे लेना है। क्या है वो, 2.2328, ये मैंने आपको फॉर्मूलेज में बताया था, राइट। अब आपको इसका आंसर फाइंड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा y1 ऑफ 2। देखिए ये अगर आपने कैल्सी पे किया माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से आपने कैल्सी पे किया, तो आपको आंसर मिलेगा 2.23, 2.23 और 2.2332, ये आंसर आता है। तो देखिए y1 ऑफ 1 डैश का आंसर है 2.2328 और ये आया 2.2332। मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट भी सेम नहीं आते। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 232 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद है 233 है। इसका मतलब आपको फिर से आगे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम आ जाते, 232 है और यहाँ पे भी अगर 232 रहता तो हम आगे सॉल्व नहीं करते, मगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 232 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 233 है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम नहीं आए तो हमें फिर से सॉल्व करना होगा। तो आपको y1 ऑफ यहाँ पे लेना होगा 3, और ये जो आपने सॉल्व किया है माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपने सॉल्व किया है वो वैसे आपको रहने देना है, वैसे आपको रहने देना है। देखिए वैसे ही, देखिए यहाँ पे 2 प्लस कैल्सी में वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है लॉग, यहाँ पे 1+2, यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे 1.2 प्लस, तो ये लास्ट वाला है, इसकी जगह आपको ये आंसर आप लिखना होगा, क्या है 2.2332, तो 2.2332, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो आता है 2.2332। तो देखिए इसका पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 2.2332 और यहाँ पे भी 2.2332, तो इसका मतलब सेम आ गया है। तो ये आपका आंसर रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 2.332 है, राइट ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो y1 ऑफ 3 जो आया है आपका 2.2332, किसके लिए, एट x1 इक्वल टू, यहाँ पे लिया है मैंने, देखिए 1.2 के लिए, 1.2 के लिए, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब आपको देखिए फिर से यहाँ पे आपको फिर से देखिए सेकंड पॉइंट,
अब आपको क्या करना है देखिए, अब आपको यूलर्स मेथड अप्लाई करनी, और यूलर्स मेथड मैंने पहले ही बोला है, यूलर्स मेथड आपको अप्लाई करके यहाँ पे अब फाइंड क्या करना है। पहले आपने यूलर्स मेथड अप्लाई करके y1 सॉल्व किया, अब आपको यूलर्स मेथड y2 सॉल्व करना है। y2 आएगा y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y, और इसमें आपका जो y1 है, अभी आपने जो लाया है y1 ही है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ये आपका y1 ही है क्या, 2.2332, राइट माय डियर स्टूडेंट, यही आपको लेना है 2.3332, ये y1 जो आया है वही लेना है, x1 तो आपको पता ही। तो देखिए यहाँ पे y1 लेना है आपको, यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, y1 आया है आपको 2.2332, ओके। देन आपका यफ लिखना है आपको, यफ एच है, एच कितना है आपको पता है 0.2 है, तो 0.2 लिख दीजिए ब्रैकेट में, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ब्रैकेट में 0.2 है। देन एफ लिखना है आपको, ये ब्रैकेट में क्या है, x1, x1 कितना है आपके पास, x1 है 1.2 कॉमा y1 यही लिखना है आपको 2.2332। अब आप देखें यहाँ पे ब्रैकेट में, ये जो 2.2332, देन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में 0.2, और यहाँ पे देखिए एफ के बाद पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की, तो एफ ऑफ का जो इक्वेशन है लॉग का, तो देखिए यहाँ पे लॉग, लॉग लेता हूं मैं ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी 1.2, तो 1.2 प्लस, और y यहाँ पे देखिए y की वैल्यू है 2.3322, तो ये 2.2332, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। ये पूरा का पूरा अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो y2 का आंसर मिलेगा, देखिए y2 का ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के लॉग ऑफ 1.2 प्लस 2.3332 ब्रैकेट कंप्लीट, ये पूरा का पूरा आपने अगर कैलसी पे किया तो आपको y2 मिलेगा डियर स्टूडेंट 2.479 ये y2 मिल गया। और आपको यहाँ पे x2 भी लिख देना है, x2 क्या होता है, जो x1 होता है, x1 क्या है आपका, x1 में आपको ऐड करना होता है एच, तो x2 के पहले x1 होता है, इसमें ऐड करना होता है एच, तो x1 है आपका 1.2, और जो एच है आपका 0.2, तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको x2 मिलेगा 1.4, कितना मिलेगा 1.4। तो अब हम लेंगे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड, देखिए यहाँ पे यूलर्स मॉडिफाइड और मेथड, राइट। तो जो हमें बोला था यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, और यहाँ पे आपको लिख देना है x2 लिख देना है 1.4, x2 की वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए हमें x के लिए 1.2 के लिए y सॉल्व करने के लिए बोला था, तो हमने फाइंड कर लिया था, क्या आया है वो 2.3322, और हमें x इक्वल टू 1.4 के लिए भी 1.4 के लिए भी y सॉल्व करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.4 लिख दिया। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में अब हम क्या करेंगे देखिए, पहले हम क्या सॉल्व करते थे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड में, y1 ऑफ डैश, अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे y2 ऑफ डैश, तो y2 ऑफ डैश है तो y2 है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा y1 प्लस यहाँ पे आएगा h/2, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में f ऑफ 1 है इसीलिए x1 कॉमा y1, देन प्लस यहाँ पे आएगा f ऑफ x1 y1, तो यहाँ पे आएगा x2 और y2 ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स y1 कितना है आपके पास y1, अभी हमने सॉल्व किया है y1, ये y1 देखिए यहाँ पे चेक करना यूलर्स मेथड में, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है y1 कितना है वो 2.2332, सो 2.2332 प्लस यहाँ पे h/2 है, तो h कितना है डियर स्टूडेंट्स, h कितना है आपके पास 0.2, तो यहाँ पे लिखना है आपको 0.2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे f x1 कितना है आपके पास, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने x1 है 1.2 कॉमा y1 यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 2.2332 ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे लिखना है आपको प्लस फिर से f, यहाँ पे x2 कॉमा y2 कितना है, x2 है आपके पास 1.4 कॉमा y2 अभी हमने लिखा देखिए, ये जो y2 है यूलर्स मेथड से हमने सॉल्व किया, देखिए y2 जो है अभी हमने सॉल्व किया
2.4799, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2.4799 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो ये अगर आपने 2.2332 प्लस 0.2 अपॉन टू मीन 0.1, और ये अगर आपने कैलसी पे किया, कैलसी पे मतलब ये जो एफ ऑफ का पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की, तो लॉग की वैल्यू, लॉग है एफ ऑफ का इक्वेशन, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, तो लॉग लेना है और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो एक्स कितना है आपका 1.2 प्लस वाई कितना है आपके पास, वाई, वाई की वैल्यू ये देखिए, वाई की वैल्यू तो 2.2332 ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट। अभी आपको लेना है प्लस, अभी एफ ऑफ के बाद पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू होती है वाई की, फिर से आपको एफ ऑफ का इक्वेशन लेना है। एफ ऑफ का क्या है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे लीजिए लॉग, देन ब्रैकेट में यहाँ पे x प्लस वाई, तो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1.4 प्लस प्लस y की जो वैल्यू, y की वैल्यू 2.4799, तो यहाँ पे लिख देना है 2.4799। तो ये अगर आपने पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे ये प्लस करके, ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली प्लस करके फिर से लॉग लास्ट में दीजिए ब्रैकेट। तो आपने अगर पूरा का पूरा कैल्सी पे प्रेस किया, लॉग की जगह मैंने बोला एलियन लीजिए, एलियन कैल्सी पे आएगा, अच्छे से आपने कैल्सी पे लिया तो आपको आंसर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, इसका आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.4921, 2.4921, ये आपको आंसर मिलेगा, राइट, 2.49, 2.492 और 1, राइट। अब आपको क्या सॉल्व करना है, मैंने पहले बोला ये मिल गया आपको y2 ऑफ 1 सॉल्व हो गया माय डियर स्टूडेंट, राइट। अब आपको सॉल्व करना है y2 ऑफ 2, राइट। जब तक पॉइंट के बाद 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट सेम नहीं आ जाते तब तक, तो देखिए कैसे होगा। सो 2.2332 प्लस ए 0.1, जो ऊपर का y2 ऑफ 1 का वही लीजिए, देन ब्रैकेट में लॉग लीजिए, देन ब्रैकेट में 1.2 प्लस 2.2332, देन प्लस लॉग, यहाँ पे 1.4 है, बस जो लास्ट में जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको लिखनी नहीं है, जो लॉग में ब्रैकेट में जो लास्ट की वैल्यू वो वैल्यू नहीं लिखनी, उसकी जगह आपको इसकी जगह आपको ये जो इसका आंसर आया y2 ऑफ 1 का क्या आंसर आया है, वो आंसर आया 2.4921, वही लेना है इसकी जगह 2.4921। और ये अगर आपने कैलसी पे अच्छे से पूरा का पूरा सॉल्व किया माय डियर स्टूडेंट, तो आपका आंसर आएगा 2.492, 2.492। इसका मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट सेम आते 492, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम आते 492। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो आप लास्ट में लिख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो y1 ऑफ 2 मिला, आपको कितना मिला y1 ऑफ 2, लास्ट में लिखना है 2.492 एट x इज इक्वल्स टू, x2 इज इक्वल्स टू कितना, x2 यहाँ पे 1.4, तो 1.4, तो यही आपको फाइंड करना था। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू सॉल्व करने थे, y की वैल्यू x इक्वल टू 1.2 के लिए, तो देखिए यहाँ पे आपने सॉल्व किए y की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे एक y की वैल्यू किसके लिए, x1 x इज इक्वल टू 1.2 के लिए, और ये दूसरी y की वैल्यू तो यहाँ पे आई है आपकी, देखिए x2 इज इक्वल टू 1.4 के लिए, देखिए यहाँ पे 1.4 है, तो 1.4 के लिए आपको y की वैल्यू मिली 2.492। तो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।